बहुत सी ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से कुछ लोग जो हैं वो हमेशा पुअर ही रहते हैं, यानी कि गरीब रहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी मेहनत की बदौलत पे, अपने अल्लाह पे यकीन रख के और बहुत ज़्यादा मेहनत करके छुपे रुस्तम बन के आगे निकल जाते हैं और काफ़ी अच्छे हालात अपने कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे रूल्स शेयर करूँगी, ऐसी रीज़न्स शेयर करूँगी जो कि आप लोगों को हमेशा गरीब रखती हैं। कुछ लोग जिसकी वजह से हमेशा गरीब ही रहते हैं और वो अमीर नहीं हो पाते। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today is Sunday and today I will share with you basic reasons why you remain poor. आज आप लोगों के साथ मैं कुछ ऐसी बुनियादी वजूहात शेयर करूंगी जिसकी बिना पे आपको पता चलेगा कि आप लोग हमेशा गरीब क्यों रहते हैं। So number 1 point is biggest trap. Time wasting on social media and एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। यानी कि अगर आप लोगों का जो सबसे बड़ा ट्रैप है ना, टाइम वेस्टिंग है। यानी कि अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टिकटॉक्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं जो कि आपके किसी काम की नहीं है, तो जो आपकी नॉलेज में भी इजाफा नहीं कर रही या फिर आपको कुछ सीखने को भी नहीं मिल रहा उनसे, तो बजाय इसके कि ऐसी चीज़ें देखने के आप सिर्फ फ़नी वीडियोस देख रहे हैं, सिर्फ दूसरों को देख के आप लोग थोड़ा सा ज़हनी सुकून जो है वो फ़ील कर रहे हैं, आप लोग कुछ भी सीख नहीं रहे, ना ही आप आगे कुछ लोगों को सिखा रहे हैं, तो वो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है जिसमें आप लोग फंस चुके हैं और उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। ये आप लोग तभी निकल सकते हैं जब आप लोग अपना कोई एम बनाएंगे, अपना कोई गोल बनाएंगे, आप लोग उसको अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे। क्यों ना आप लोग ये फ़नी टिकटॉक्स और ये फजूलियात छोड़ के एक अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस देखना स्टार्ट कर दें, जो कि आप लोगों के लिए एक अच्छा सबक भी होगा। और आप लोगों के लिए अगर आप दूसरों को सिखाएंगी चैनल बना के या टिकटॉक अकाउंट बना के अगर दूसरों के साथ शेयर करेंगी, तो आप लोगों के लिए सदका जारिया भी होगा और आप लोगों को सवाब भी मिलता रहेगा। तो आप लोग इस बिगेस्ट ट्रैप में से निकलें और उसके अलावा जो अच्छी एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व हों। नंबर 2 पॉइंट इज़ फोकस ऑन देयर अर्निंग ओनली। वो लोग या वो ख़वातीन जो कि सिर्फ और सिर्फ अर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, जबकि जो अमीर लोग होते हैं ना, उनका फर्स्ट फोकस होता है न्यू थिंग्स को लर्न करना, यानी कि नई नई चीज़ें सीखना, उनके बाद सीखने के बाद उससे अर्निंग करना और अर्निंग के बाद रिलैक्स करना। और जो गरीब लोग होते हैं ना, वो सिर्फ नंबर 3 वाला पॉइंट कर रहे होते हैं, यानी कि सिर्फ रिलैक्स कर रहे होते हैं। वो ये देख रहे होते हैं कि चलो जितनी भी इनकम आ रही है, एक सोर्स अगर है हमारे पास इनकम का, यहाँ से जितनी आ रही है चलो ठीक है, गुजारा हो रहा है, हमारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, बामुश्किल ही सही हो तो रही हैं, खाना तो खा रहे हैं, तो गरीब हैं तो फिर क्या हुआ। लेकिन नहीं, वो लोग अपने हालात बदलने का नहीं सोचते। अमीर लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि वो पैसे से पैसा बनाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि अगर उनके पास कुछ पैसा है, कुछ सेविंग्स हैं, तो वो उसको किसी अच्छे काम के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद उससे और पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो अमीर से अमीरतर होते चले जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच अमीरों वाली होती है। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। अगर आप लोगों के पास कोई भी पैसा है तो उससे मज़ीद अर्निंग करने की कोशिश करें और उसको मज़ीद इन्वेस्ट करके कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लें, उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, काम करें, मेहनत करें, लगन से काम करें, तो इंशाल्लाह आप लोग भी अमीर हो सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट ग्रम्बलिंग। यानी कि बहुत से लोग सिर्फ महंगाई का रोना रोते हैं, नौकरी नहीं है हमारे पास या हमारे पास वसाइल नहीं है, हम कोई छोटा सा बिजनेस भी नहीं स्टार्ट कर सकते, हमारे पास कोई पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं, बजाय इसके कि वो कोई छोटा सा काम भी शुरू कर लें, 100 रुपये की कोई चीज़ लें, उससे आप लोग मेहनत करना स्टार्ट करें। चलें 100 को छोड़ें, 1000 ले लें, 1000 से कोई छोटा सा बिजनेस करना स्टार्ट करें, कोई चीज़ें ले लें बाज़ार से, उसको थोड़ा सा अपना प्रॉफिट रख के सेल करें, अपने जो आपकी इनकम जो आपकी लगी थी इन्वेस्टमेंट वो साइड पे करें, प्रॉफिट देखें कितना हुआ है, तो उसके बाद फिर आप उस कारोबार में लग जाएं। तो इस तरह से आप लोग स्टार्ट ले सकते हैं और आप लोग काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप ये रोना रोते रहें कि आपके पास वसाइल कम हैं या महंगाई है या हमारे पास नौकरी ही है, नौकरी मिलेगी तो अच्छी पे वाली मिलेगी तब हम करेंगे, वरना हम जब तक फारिग बैठेंगे। ऐसे तो आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, आप लोग ऐसे फिर गरीब ही रहते हैं। नंबर 4 पॉइंट इज़ अनविलिंग टू लर्न। जो गरीब लोग होते हैं ना, वो नया कुछ सीखने से कतराते हैं, वो बिल्कुल भी इस चीज़ पे रजामंद नहीं होते कि वो नई चीज़ें सीखें। वो सिर्फ ये उनकी कोशिश होती है कि हमने नया कुछ भी नहीं सीखना, जो हमें आता है वो इनफ है।
जबकि जो अमीर लोग होते हैं ना, वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई डिजिटल स्किल्स सीखने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उनको यूटिलाइज़ करते हुए वो अपनी इनकम बनाने की कोशिश करते हैं, इनकम को बढ़ाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम अपने इंक्रीज़ करते चले जाते हैं और इस तरह से वो अमीर से अमीरतर होते चले जाते हैं। और जो गरीब है ना, वो अपनी गरीब सी तंग सोच के साथ गरीब ही रह जाते हैं। नंबर 5 पॉइंट इज़ रेसेंटमेंट, यानी कि दूसरों की कामयाबी से जलन, हसद। दूसरों की कामयाबी को अगर आप देखते हैं और आप कहते हैं कि ये बहुत जल्दी कामयाब हो गई है, इसको तो इतनी जल्दी कामयाब नहीं होना चाहिए, ये तो गरीब है, ये तो गरीब ही अच्छी लगती है, या फिर ये तो मुझसे कम पढ़ी लिखी है, या मुझसे कम खूबसूरत है, या मुझसे कम अमीर है, लेकिन ये इतनी जल्दी फेमस कैसे हो गई है, इतनी जल्दी कामयाब कैसे हो गई है, ये जो ये काम कर रही है वो तो मैं भी कर सकती हूँ, ये इतना कौन सा पहाड़ तोड़ रही है, तो आप करें ना, आप करती क्यों नहीं है? सिर्फ आपकी बातें सिर्फ कहने की हद तक हैं। इस तरह से बोलने के लिए मेरी जान कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, कॉन्फिडेंस भी चाहिए आपको, खुद एतमाद होना बहुत ज़रूरी होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको अपनी बात को मनवाने का एक तरीका होना चाहिए, अंदाज़े गुफ्तगू होना चाहिए। वो सब कुछ अगर आपके पास है तो फिर आप भी आइए, कंपटीशन कीजिए उन लोगों से जिनको आप कहते हैं कि आप कर क्या रही हैं, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, ये काम तो कोई बच्चा भी कर सकता है, तो फिर आप करके दिखाइए ना। आइए आगे बढ़िए, अपना कदम उठाइए और मेहनत करके, और आप भी इतनी ही फेमस होके, इतनी ही कामयाब होके दिखाइए। नंबर 6 पॉइंट इज़ नो सेविंग्स। जो गरीब लोग होते हैं ना, वो सेविंग्स नहीं करते। उनकी एक रीज़न ये भी होती है कि वो बहुत ज़्यादा शाह खर्च होते हैं, यानी कि फजूलियात के ऊपर चीज़ें खर्च करना, वो चीज़ें ख़रीद लेना जिनकी उनको ज़रूरत नहीं होती फ़िल वक्त। जैसे कि कोई सेल लगी है तो उन्होंने कोई जो सेविंग्स के लिए पैसे रखे हुए थे वो उन्होंने उठा के उसके ऊपर लगा दिए, और उसके बाद उनके पास अगर एमरजेंसी कोई ज़रूरत पड़ सकती है, अल्लाह ना करे कोई बीमार हो सकता है, कोई बीमारी आ सकती है, या कोई ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी किस्म के घर में, तो आप लोगों के पास पैसे नहीं होते, जिसकी वजह से जो गरीब हैं वो गरीब तर होते हैं, और जो अमीर है ना, वो उनके पास अगर जो सेविंग्स होती हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं ना कहीं, किसी कारोबार में, किसी भी छोटे मोटे बिजनेस में, या कहीं भी जो काम ऑलरेडी वो कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, उससे वो पैसा बनाते हैं। ठीक है, ये फ़र्क होता है अमीरों और गरीबों में। नंबर 7 पॉइंट इज़ नो रिस्क टेकिंग। जो गरीब लोग होते हैं ना, वो रिस्क नहीं लेते, जबकि अमीर लोग जो होते हैं ना, वो रिस्क लेते हैं। वो कहते हैं जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ से कितना प्रॉफिट हो सकता है और कितना नहीं हो सकता। जबकि जो गरीब लोग हैं वो कहते हैं कि अगर हमने यहाँ पे ये पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो अगर ये डूब गए, यानी कि हमें इससे कोई प्रॉफिट ना मिला, हमें अपने लगाए हुए पैसे भी वापस ना मिले, तो हमारा क्या होगा, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। वो रिस्क नहीं लेते। जबकि अमीर लोग जो होते हैं वो रिस्क टेकिंग होते हैं, यानी कि रिस्क लेने वाले होते हैं, खतरा मोल लेने वाले होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो ऐसे ज़राए आमदनी जो है वो तलाश करें जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, उनकी कोई यानी कि इनकम आए उनके हाथों में, या फिर वो कामयाब हों, या फिर उनके लिए कोई नए नए रास्ते जो हैं वो कामयाबी के खुलें। तो नंबर 8 पॉइंट इज़ बैड कंपनी। जो गरीब लोग होते हैं ना, उनकी जो सोहबत होती है वो भी बहुत बुरी होती है। उनके साथ उन जैसे ही गरीब या फिर ऐसे लोग होते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, जो नेगेटिविटी वाले होते हैं। तो आप लोगों को मैं हमेशा हर अपने व्लॉग्स में कहती हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों की कंपनी में रहा करें, ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करें जो कि आपके दिल में पॉजिटिविटी लेकर आएँ, आपकी सोच मस्बत हो, आपके इरादों को वो और मज़ीद पुख्ता करें। अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हैं, अपना कोई गोल आपने बनाया है उसको अचीव करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपनी कोई मेहनत करके अपना नाम बनाना चाह रहे हैं, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का फ्यूचर जो है वो ब्राइट करना चाह रहे हैं, अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को कोई भी डीमोटिवेट करने वाला ना हो। वो आप लोगों को मोटिवेट करें, आपको मज़ीद मोटिवेशन मिले उनके साथ बैठ के, उनसे बातचीत करके, उनसे गुफ्तगू करके। तो ये आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा और आप लोगों के बच्चों के फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो गरीब हैं ना, वो हमेशा गरीब ही रहते हैं, किस वजूहात की बिना पे रहते हैं और किस तरह से वो अमीर हो सकते हैं, ये भी सारा मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। आई होप कि आप लोग इसके ऊपर अमल करेंगे, और अगर आप गरीब हैं तो आप इंशाल्लाह अमीर होने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो इन सारी पॉइंट्स को अगर मिला के मैं बात करूँ ना, तो सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है ना आपकी, विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग अगर हो सकती है, तो वो यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब के ऊपर आप आएँ, वीडियोस बनाएं, घर के काम काज की बना लें। घर के काम काज करते हुए आप अच्छी अच्छी टिप्स देना स्टार्ट कर दें, या फिर घरेलू टिप्स हो जाते हैं, मोटिवेशनल टिप्स होती हैं, कोई भी किसी भी तरीके से जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं वो आप लोग बताना स्टार्ट कर दें, या कुकिंग की वीडियोज़ बना के लगाना, रेसिपीज़ बताना स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर कामयाबी मिलेगी, और मेरा अल्लाह पाक इंशाल्लाह आप लोगों
लोगों को ज़रूर कामयाब करेगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना है, और आप लोगों के पास ये मेरी वीडियो, ये मेरी बात सदका है, यानी कि एक अमानत है। आप लोगों ने इस वीडियो को एक बार दुरूद पाक पढ़ के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके इस वीडियो को कम से कम 1 या 2 लोगों के साथ लाजमी शेयर करना है। ये आप लोगों को भी सवाब होगा और मेरे लिए भी सदका जारिया हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने ये सारी वीडियो देखी है तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई ख़ास बात होगी। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम इसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आए और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। मैं आप लोगों के साथ ज़िंदगी के हर मसले पे गुफ्तगू करती हूँ, हर चीज़ के बारे में आप लोगों को टिप्स देती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी कैसे आसान हो सकती है, कैसे मुश्किलात का सामना आप लोग कर सकती हैं और कौन सी बहादुर ख़वातीन होती हैं जो कि इनका सामना करती हैं। जज़ाकल्लाह।